तो आज डेली यूज सेंटेंस इन इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। थोड़े थोड़े यूज हैं, कुछ ग्रामर है, जैसे हमने बताया कि डेली थोड़ा प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही प्रैक्टिस हमको परफेक्ट बनाती है। जब तक हम ये नहीं कि हमने कोई भी सेंटेंस बताया, आपने उसको राइट कर लिया कॉपी पे, अच्छी बात है राइट करना, लेकिन साथ के साथ हमें उसको मुंह से निकालना है, बार बार निकालना। जितने बार कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन, टॉपिक, कोई भी मीनिंग आप बार बार निकालोगे तो आपको स्पीकिंग में काम आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी इंग्लिश मजेदार हो जाएगी। तो आइए चलते हैं आप अपने डेली इंग्लिश में। ना वाला शब्द है हैव टू, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे दौड़ना है, ठीक है। आई हैव टू, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे जाना, आई हैव टू गो, ठीक है। इसके बाद ना वाला, ना शब्द आ जाए तो हमें हैव टू लगाना है, टू लगाना है। और एक चीज और है, अगर दो बार ना आ जाए, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे स्कूल जाना, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब ठीक है, जैसे हम पूछे आपसे, मुझे एक रोटी खाना है, मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खाना, आई हैव टू ईट द ब्रेड, आई हैव टू ईट द ब्रेड, ठीक है। मुझे झांसी जाना है, आई हैव टू गो टू झांसी, आई हैव टू गो टू झांसी, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरा वाक्य हमारा होगा, विल हैव लगाना है, इसमें हैव टू था, विल हैव, कोई भी बात बोले हम, मुझे घर जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा, आई विल गो टू, वहां जाना होगा, आई विल गो टू, या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे झांसी जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू झांसी, आई विल हैव टू गो टू झांसी, या मुझे झांसी जाना पड़ेगा, एक ही सेंटेंस है, ठीक है। तुम्हें पास होना पड़ेगा इस परीक्षा में, तुम्हें पास होना पड़ेगा, यू शुड बी पास इन एग्जाम, यू विल हैव टू पास इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारा लास्ट वाला है होना चाहिए, शुड बी माना होना चाहिए, हमें पास होना चाहिए, आई शुड बी पास, मुझे पास होना चाहिए, ठीक है। इससे कमरे में 100 बच्चे होना चाहिए, there should be 100 children in the room, there should be 100 children in this room, बिल्कुल सही है। यहाँ एक पंखा होना चाहिए, there should be one fan here, there should be one fan here, ठीक है। वहाँ एक टेबल होना चाहिए, वहाँ एक मेज होना चाहिए, there should be one मेज there, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो बच्चों डेली हमारे साथ आप लोग कोई ना कोई सेंटेंस, कोई ना कोई यूज वाले सेंटेंस हम डेली बोलेंगे, जिससे हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।